हेलो फ्रेंड, आज चेंज इन ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने चेंज इन डेट, चेंज इन मंथ के क्वेश्चन बताए हुए हैं। अब चेंज इन ईयर के क्वेश्चन, यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। कृपया करके वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आगे पढ़ने में आसानी हो। तो आइए, पिछले एक होमवर्क दिया था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि वर्ष 2016 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया हो तो बताइए वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया होगा। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। अब 26 जनवरी फाइंड करना है, मतलब अगस्त की बात की गई है, अगस्त की बात की गई है और जनवरी में आना है, मतलब बैक डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। तो जनवरी 26 जनवरी को होती है। अब जनवरी से विषम दिन कितने होंगे? 5, क्योंकि 26 से 27, 28, 29, 30 और 31, जनवरी 31 दिन की होती है। तो जनवरी में 5 डे, फरवरी में 1 क्योंकि लीप ईयर है, 29 दिन की फरवरी होगी। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 1। अगस्त में 1 क्यों होगा? क्योंकि अगस्त में 15 अगस्त की बात की गई। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 1, एक रिमाइंडर आएगा, तो इसका विषम डेज 1 हो जाए। अब इनको काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद 20 आता है, 20 में 7 से डिवाइड लगाएंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 6। यदि 6 आता है और बैक की बात की गई है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे या प्लस 1 जोड़ देंगे, तो आंसर सेम ही आएगा। मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। चेंज इन ईयर क्वेश्चन देखेंगे। यदि 7 मार्च 2019 का दिन गुरुवार हो तो बताइए 7 मार्च 2026 का दिन क्या होगा। मतलब डेट समान है, डेट समान है और ईयर चेंज है। अब 2019 दिया गया है, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 तक की बात की गई है तो 26 तक लिख लेंगे। अब 2019 के बाद 2020 लीप ईयर है तो इसमें 2 काउंट करेंगे। अब 2020 से 21 में 1, 2020 से 21, 22, 23, 24, 24 फिर लीप ईयर है, इसमें 2 काउंट करेंगे, 1 1। अब इन सबको जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, इन सबको काउंट करेंगे तो आएगा 9। अब 9 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर आएगा 2। अब आगे की बात की गई है, मतलब 2019 से 26 में आगे की बात की गई है तो प्लस करेंगे, गुरुवार में +2 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा शनिवार। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 2 ऐड करेंगे तो शनिवार आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 अप्रैल 1987 का दिन शनिवार रहा हो तो बताइए 12 अप्रैल 1993 का दिन क्या होगा। सेम कंडीशन, कॉन्सेप्ट समझते जाइए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। 1987, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93 तक पूछा गया। अब 1987 में आएगा 1988, ये लीप ईयर होता है तो इसमें 2 काउंट करेंगे, फिर 1 1 1, फिर 1992 लीप ईयर है, इसमें 2 काउंट करेंगे, प्लस 1। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 2, इन सबको ऐड कर देंगे। तो अब इनको ऐड करने पे 8 आएगा, 8 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 1। आगे की बात की गई प्लस 1 जोड़ देंगे तो शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो रविवार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 मार्च 1997 को शुक्रवार है, 1 मार्च 2000 दिन कौन सा होगा? ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। 97 से 98, 99 और सन 2000। शुक्रवार 97 को, 98 को शनिवार, 99 को रविवार, 2000 को सोमवार। अब फरवरी इसमें काउंट होगी क्योंकि मार्च की बात की है तो प्लस 1 और ऐड कर देंगे, 1 दिन और बढ़ जाएगा तो आंसर मंगलवार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुभम किसी वर्ष 14 नवंबर गुरुवार को पैदा हुआ था, पैदा हुआ था मतलब ईयर पता नहीं है
तो बताइए कि 14 नवंबर 2000 शुक्रवार को उसकी आयु कितनी होगी। उसकी आयु एज पूछा गया है। तो अब देखें गुरुवार कब आएगा, तो अब इसमें ईयर लिख लेंगे। जैसे 14 नवंबर 2000, 1999, 98, 97, 96, 95, 94, 93। अब इसमें काउंट करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट यानी घटाते जाएंगे। सन 2000 में क्या था, शुक्रवार। शुक्रवार से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो क्या आएगा, गुरुवार, बुधवार। बुधवार में एक और माइनस करेंगे, क्यों गुरुवार नहीं आएगा इसमें, बुधवार आएगा। तो और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मंगलवार, यहाँ पे करेंगे सोमवार, फिर रविवार, फिर 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शुक्रवार, फिर एक आएगा तो गुरुवार। गुरुवार आ गया, मतलब 1994 में गुरुवार आ गया। अब 1994 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ए 7। ए साल यहाँ से काउंट होगा। एक साल का, जब बच्चा 1 साल का होगा तो एक बढ़ जाएगा, तो बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 6 साल का, 6 ईयर। शुभम 6 ईयर का हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखेंगे। सुमित रविवार 28 नवंबर 1970 को पैदा हुआ। तो बताइए उसकी अगली वर्षगांठ कब होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले इस रूल को याद करना होगा। यदि 0 आए तो 28 ऐड करेंगे, 1 आए तो 6 ऐड करेंगे, 2 आए तो 11 ऐड करेंगे, 3 आए तो 11 ऐड करेंगे। अब 1970 और बात की गई है वर्षगांठ की, तो ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे, ओनली 70 का। 4 बन जा 4 आएगा 30, 4 7 जा 28, रिमाइंडर आएगा 2। अब 2 आया तो 11 लिखेंगे। 1970 प्लस 11 इनको ऐड करें देंगे 1981। यानी सुमित अपनी वर्षगांठ कब मनाएगा, 1981 में मनाएगा, 1970 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 मार्च 1991 का दिन बुधवार को श्याम का जन्म हुआ। तो बताइए वह अपना अगला जन्मदिन बुधवार को कब मनाएगा। 1991, सीधा 91 में 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 दूनी 8 बचा 11, 4 दूनी 8, रिमाइंडर आया 3। अब 3 आया तो यहाँ मैंने बताया था कि 11 को ऐड करेंगे। 2 और 3 आया, 2 और 3 आया तो 11, 1 आए तो 6, 0 आए तो 28। अब इसमें ऐड कर देंगे 1991 में 11 को ऐड कर देंगे, मतलब 2002 में वह अपना जन्मदिन मनाएगा। अगर यदि ऑप्शन में 2002 नहीं होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संजीव का जन्म 6 फरवरी 2011 का दिन शनिवार को हुआ था। तो बताइए वह अपना जन्मदिन कब मनाएगा। तो सीधा है, 11 में 4 से डिवाइड करेंगे, 2011 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर आया 3। अब 3 आया तो 11 को ऐड करेंगे, 2011 में 11 ऐड करेंगे तो 2022 को वह अपना जन्मदिन मनाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2022 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य वर्ष के कैलेंडर ज्ञात करना। सामान्य वर्ष के कैलेंडर, जैसे 2013 का कैलेंडर, अब कौन सा कैलेंडर होगा, 1986 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्रश्न पढ़ेंगे। वर्ष 2013 के समान अब कौन सा कैलेंडर होगा। 2013 में 4 से डिवाइड करेंगे, 13 में 4 × 12, रिमाइंडर आया 1। अब 1 आया, यदि 1 आता है तो 6, 1 आता है तो 6 को ऐड करेंगे, 13 में 6 को ऐड करेंगे, 2019 के समान कैलेंडर होगा। अब वर्ष 1986 जो निकल चुका है, 1986 के समान कौन सा कैलेंडर था। 86 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, रिमाइंडर आया 2। अब 2 या 3 आता है तो 11 को ऐड कर देंगे, 86 में 11 को ऐड करेंगे तो 1997 के समान एक कैलेंडर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2024 का कैलेंडर अब किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, जो पूरा पूरा कट जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। यदि 0 आता है तो 28 ऐड करेंगे,
24 में 28 को ऐड कर देंगे तो 2052 में सेम कैलेंडर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2252। अब स्मृति पर आधारित प्रश्न। स्मृति मीन्स यादें। स्मृति पर आधारित प्रश्न, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यदि कॉमन जो वैल्यू आती है वही अपना राइट आंसर हो जाता है। जैसे पढ़ेंगे, शिवम को याद है कि आरती का जन्मदिन 18 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल के पहले हुआ था। 18 के बाद और 30 अप्रैल के पहले, 18 के बाद और 30 अप्रैल के पहले ये वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि बीच की वैल्यू लिख लेंगे। तो ये सारी वैल्यू को लिख लेंगे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 इनके बीच हुआ था। अब सर्वेश को याद है कि आरती का जन्मदिन 21 अप्रैल के बाद और 23 अप्रैल के पहले, तो ए लिख लेंगे 21, 22, 23। अब देखेंगे ओभयनिष्ठ मीन्स कॉमन कौन सी वैल्यू है। कॉमन 22 और 22 होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इस तरह के सवालों में जो उभयनिष्ठ डेट को देखते लेते हैं, कॉमन जो वैल्यू आती है वही अपना राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीमा को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्म 12 मार्च के बाद यानी 13 और 17 मार्च के पहले, 13, 14, 15, 16, 17 मार्च के पहले और 12 मार्च के बाद लिख लेंगे सीमा का। फिर जबकि उसकी बहन, यहाँ पे लिखेंगे सीमा को याद है। अब बहन को क्या याद है? बहन को ठीक से याद है कि उनकी माता का जन्म 10 मार्च के बाद तथा 14 मार्च से पहले। 10 के बाद लिखेंगे 11, 12 और 14 के पहले, तो 13 तक। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा? 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता जी का जन्मदिन 13 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। अब जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। नोट, जब छोटे का जन्मदिन निर्धारित हो और बड़े का जन्मदिन ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में कुल दिन से प्राप्त अतिरिक्त दिन को छोटे के जन्मदिन में से घटाने से बड़े का जन्मदिन ज्ञात हो जाता है। और इसी तरह से बड़े का जन्मदिन निर्धारित हो तो सेम कंडीशन है, छोटे बड़े में। देखेंगे, ए बी से 213 दिन बड़ा है। ए बी से मतलब इससे, बी से 213 दिन बड़ा है, तो लिख लेंगे 213 प्लस लगा के। और बी का जन्म कब हुआ था? शुक्रवार को। बी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। तो बताइए ए का जन्मदिन कब हुआ था? अब विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से डिवाइड लगाएंगे। 213 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 × 21 और 3 रिमाइंडर आ जाएगा। अब छोटे का पता है और बड़े की ओर जाना है, मतलब बड़े को छोटे लेवल पे लाना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे। शुक्रवार में 3 घटाएंगे तो मंगलवार आंसर आ जाएगा, या 3 घटाएंगे या 7 में से 3 घटाए तो 4, या 4 जोड़ देंगे। शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे तो सेम मंगलवार आएगा। शुक्र से शनि, रवि, सोम, मंगलवार आंसर आ जाएगा। या 3 घटाएंगे तो गुरुवार, बुधवार और मंगलवार दोनों में सेम आंसर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कंडीशन है इसकी, नोट दिया गया है। जब बड़े का जन्मदिन निर्धारित हो, छोटे का जन्मदिन ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में कुल दिन से प्राप्त अतिरिक्त दिन को बड़े के जन्मदिन में जोड़ देने से छोटे का जन्मदिन ज्ञात हो जाता है। बड़े का ज्ञात करना हो। अब नेक्स्ट देखेंगे, राम श्याम से 237 दिन छोटा है। अब छोटा है, उसमें बड़े की बात की गई थी। छोटा है, बड़ा, यदि बड़ा है तो बड़ा को छोटा करना, और यदि छोटा है तो छोटे को बड़ा कर देना। सीधा है।
बड़े को छोटा करना और छोटे को बड़ा कर देना, बड़ा है तो घटा देना और छोटा है तो उसको लंबा कर देना, मतलब जोड़ देना। राम श्याम से 237 दिन छोटा है। यदि श्याम का जन्म गुरुवार को हुआ हो तो बताइए राम का जन्म दिन कब होगा। अब 237 में 7 से डिवाइड लगाएंगे, 7 एकम 7 × 21, रिमाइंडर आया 27, 7 × 21। अब फिर 7 × 21 आया तो रिमाइंडर आएगा 6। अब 6 आएगा तो छोटे की बात की गई और बड़े में जाना है तो +6 ऐड कर देंगे या 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 ऐड करेंगे या 1 घटा देंगे। 1 घटाएंगे तो बुधवार आएगा और गुरुवार से 6 ऐड करेंगे तो बुधवार आएगा। आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। नेक्स्ट देखेंगे साहिल और सुरेश में सुरेश साहिल से 334 दिन बड़ा है। यदि साहिल का जन्म सोमवार को हुआ हो तो बताइए सुरेश का जन्मदिन कब होगा। अब साहिल सुरेश में सुरेश साहिल से 334 दिन बड़ा है। सुरेश बड़ा है किससे? साहिल से। सुरेश साहिल से 334 दिन बड़ा है। अब फिर डिवाइड कर लेंगे। अब रिमाइंडर आया 5। अब यहाँ पे फिर बड़े की बात की गई हो, छोटे में जाना है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब अभी बताया हुआ था। यदि बड़ा है तो उसको छोटा कर देना और छोटा है तो उसको बड़ा कर देना। आंसर आ जाएगा बुधवार। या 5 घटा देंगे या +2 जोड़ देंगे। 7 में से 5 घटाया तो आया 2। एक वीक में 7 दिन होते हैं, या 2 जोड़ देंगे या 5 घटा देंगे। आंसर बुधवार ही आएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे XYZ में XY से 311 दिन बड़ा है। XY से अब यदि जबकि YZ से 65 दिन बड़ा है। अब A इससे बड़ा है। यदि Z का जन्मदिन गुरुवार को हुआ हो, Z का जन्मदिन गुरुवार को हुआ हो तो X का जन्मदिन कब होगा, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब Z से बड़ा Y है, Y से बड़ा X है, तो 65 और 311 को जोड़ देंगे तो आएगा 376। अब विषम दिन को ज्ञात करने के लिए 7 से भाग लगाएंगे। 7 से भाग लगाया तो रिमाइंडर आएगा 5। भाग तो देते सबसे बनता ही है। अब 5 आया तो अब बड़े की बात की गई है। अब बड़े की बात की गई तो घटा देते हैं, तो गुरुवार में 5 घटाएंगे या +2 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा शनिवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमित रवि से 307 दिन बड़ा है। सुमित रवि से 307 दिन बड़ा है। रवि विकास से 37 दिन बड़ा है। रवि विकास से 37 दिन बड़ा है। यदि विकास का जन्मदिन सोमवार को हुआ हो तो बताइए सुमित का जन्मदिन कब होगा। अब सेम क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 344। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब 1 आया। अब इसमें किसकी बात की गई? सुमित का जन्मदिन, यानी बड़ा है तो उसको घटा देना तो आंसर हो जाएगा शनिवार। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखेंगे। किसी भी तारीख का दिन निकालना। किसी भी तारीख का दिन निकालना।